वेल एक और सवाल मेरा ये भी है कि यू नो वी हैव लिसन टू योर सॉन्ग एंड जो सोल आपके सॉन्ग में होता है, वेल नाउ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद रैप एंड ऑल, बट कैन आई नो कि व्हाई दिस एक्सपेरिमेंट? मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और नई नई चीज़ें देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है इंसान जो है कोशिश की कठपुतली होता है, वो जितनी कोशिश करेगा वो अपना उतना ज़्यादा आगे जाता है। और जो आप सोल की बात कर रही हैं तो वो थोड़ी बहुत सोल मैं ले आता हूँ गाने में, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं अपने कंपोजर्स को, अपने राइटर्स को जो भी गाने से मैं जुड़ रहा हूँ उनकी आत्मा को समझ जाता हूँ, तो फिर मेरे को गाने की आत्मा समझ में आ जाती है। तो शायद मैं सिर्फ आवाज़ हूँ, पर वो आत्मा जो है कंपोजर्स की है उसमें, जिससे सोल आती है। जी क्या बात है, वेरी नाइसली सेड। हाय, दिस इज सुहेल फ्रॉम इंडियन बॉलीवुड। या जो भी अनप्लग्ड वर्जन तो बनता है ना। एक सवाल पूछ लूं मैं, अगर आप इजाजत दे तो। सर हाय जुबिन सर, हाउ आर यू सर? गुड टू सी यू। गुड टू सी यू टू। मैं देख रहा हूँ टी सीरीज के हर जो भी गाना आ रहा है वहाँ आप मौजूद हैं और मोहब्बत ही कर रहे हैं, रोमांस ही कर रहे हैं, बड़ा काम पे लगा रखा है आपको प्यार करने के। और हर बार जब भी आप प्यार करते हैं खबरें उठ जाती हैं कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी को कॉफी पिला रहे हैं। अगर गिवन अ चॉइस, बॉलीवुड की जब मैं बात करता हूँ, देयर आर नंबर्स और टी सीरीज इज अ बिग नेम, बड़ी बड़ी फिल्मों का भी हिस्सा रहते हैं वो। गिवन अ चॉइस बिटवीन दीपिका पादुकोण एंड आलिया भट्ट, किसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगे? शादी हो गई यार दोनों की, क्या कर। तो शादी तो अलग बात है, शादी ऑन स्क्रीन ना सर, इट्स अबाउट ऑन स्क्रीन। देखिए काम तो करते हैं ना, आर्टिस्ट है ना। मीडिया का पता नहीं लग रहा है कि ऑन स्क्रीन बात करना चाह रही है कि ऑफ स्क्रीन बात करना चाह रही है। ऑन स्क्रीन बहुत अंडरस्टूड है। तो डेट करने की बात नहीं कर रहे, मूवी करने की बात कर रहे हैं। एनी सॉन्ग की, हाँ यार ये गाना मुझे लगता है आई वुड लव टू वर्क विद दीपिका। आई थिंक या शी इज नाइस। क्या बात है। थैंक यू जुबिन, थैंक यू सो मच गाइस। एंड नाउ वी कैन। मेरा सवाल जुबिन जी से, इस छोटी सी उम्र में आपको जिस तरह से आप सफल हुए हैं, उसके बाद भी आप इतने हम्बल हैं, तो ये हम्बल रहना आपने कैसे अब तक वो किया है? नहीं तो लोगों को घमंड आ जाता है। और दूसरी बात कि ये आप इतने हम्बल हैं, किसी को ना नहीं कह पाते हैं, तो क्या आपको प्रॉब्लम होती है कि? मैम हम्बल रहना मुझे उत्तराखंड के पहाड़ों ने सिखा दिया असल में। अच्छा। और क्या बात है, मतलब पहाड़ अपने आप में ऐसी चीज़ होती है कि इतना ऊंचाई तक जाता है लेकिन फिर भी इतना ज़मीन से जुड़ा होता है, तो उन्होंने सिखा दिया। उसके अलावा हाँ, ये शायद मेरी एक नहीं, लेकिन ये आपकी जो खूबी है वो कभी आपकी कमजोरी बनती है कि जी, ना बिल्कुल। नहीं कहना है और फिर भी आप नहीं कह पाते हैं। हाँ जी, मुझे बहुत बार मेरे दोस्तों ने और मेरे करीबी लोगों ने टागा, यार तू ना नहीं बोलता है, तो हर किसी को हाँ बोल देता है, फिर बाद में तो मुंह बना के बैठा रहता है। सो नहीं, बट मुझे लगता है जो मेरी कमज़ोरी है वही मेरी मजबूती भी है। और फीलिंग समझना ही एक आर्टिस्ट का काम है, क्योंकि अगर मैं फीलिंग समझ सकूँगा तभी उनको उतार सकूँगा। आपने हर किस्म के गाने गाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन किस उसमें होता है? आपने डिवोशनल सॉन्ग्स गाए हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं, इस तरह का भी आपने जैसे कहा। हम हर गाने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं गाने से पहले कि उससे ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि मेरा बेबी है, अब इसको मुझे इसके साथ ही चलना है, मतलब। तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से इतना पर्सनलाइज्ड फील आ जाती है गाने में कि ये अपना इतना करीबी गाना है, ये मेरा गाना है, मतलब। जी थैंक यू।